ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। शिव तत्व और प्रकृति दोनों के संतुलन को समझना बहुत जरूरी है। सावन के महीने में ही शिव की पूजा क्यों की जाती है, ये प्रश्न आया था। वैसे तो संपूर्ण संस्कृत वांग्मय और वेदों में शिव को साधु रूप में प्रस्तुत किया गया। माया मोह से वो निर्लिप्त हैं। शिव अपने शरीर पर जो वस्तु धारण किए हुए हैं, उनमें भी वैभव के प्रतीक नहीं है। उनके शरीर पर राख मली हुई है, जटाजूटधारी हैं। कई सर्प उनके गले और हाथों में गहनों की तरह शोभायमान है। बर्फ की सघनता से आच्छादित हिमालय में उनकी शोभा है। इतना ही नहीं, साधनालीन शिव की आंखें सदैव बंद रहती है। हालांकि वे त्रिनेत्रधारी हैं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र अपवाद स्वरूप आपाद स्थिति में ही खुलता है। इस समय शिव रौद्र यानी गुस्से में होते हैं। इसी समय कभी कभी शिव तांडव नृत्य भी करते हैं। इस नृत्य का शाब्दिक अर्थ देवता का नृत्य या नृत्य करने वाला देवता है। इस नृत्य का चित्रांकन विश्व प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति में किया गया। ऐसी मान्यता है कि शिव ने यह नृत्य केरल के चिदम्बरम नामक स्थान पर किया था। प्राचीन भौगोलिक धारणा के अनुसार इस स्थल को विश्व का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। हमारे जिज्ञासी ऋषि मुनियों को दुनिया का केंद्र जानने की इच्छा थी, इसलिए नटराज की प्रतिमा वहां स्थापित की गई। नटराज की मूर्ति के वृत्ताकार घेरे में चारों तरफ अलंकृत अग्नि व मछली जैसे चिन्ह प्रस्तुत हैं। ये चिन्ह पृथ्वी पर जीवन और विनाश को प्रदर्शित करने के प्रतीक है। नटराज के ऊपर अर्धचंद्र व जटाओं में गंगा, ब्रह्मांड व पृथ्वी के सृजन की कथा करते हैं। नटराज के दाहिने हाथ में डमरू और अभय मुद्रा प्रदर्शित है। यह विश्व में घटित होने वाले घटना चक्रों का प्रतीक है। बाईं भुजा में आधृत अग्नि शिव के रौद्र रूप को दर्शाती है। साथ ही यह अग्नि के महत्व को भी चिन्हित करती है। आमतौर पर नटराज की मूर्ति को एक बालक पर खड़े होकर नृत्य करते हुए दिखाया गया। यह बालक के रूप में अपस्मरा नामक दानव का वध है। शिव की खुली जटाएं, नेत्रों में झलकता आवेग, बालक पर सधे हुए एक पैर से खड़े होकर संतुलित नृत्य का संयोजन और स्थिर मुद्रा भाव। वैसे तो शिव तांडव है, लेकिन जब इसी मुद्रा को मूर्त रूप दिया जाए तो यह शिव कहलाते हैं नटराज। ऐसे नटराज भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। भगवान महादेव की इस रूप का वर्णन में शिव एक तरह के प्रकृति के अव्यक्त रूप भी हैं। दरअसल अव्यक्त प्रकृति से महत्वतम और महत्वतम से अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। इसी अहंकार तत्व के अधिष्ठाता शिव हैं। अवतारवाद की कथा कहने वाले सभी पुराणों में विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के क्रोध से शिव की उत्पत्ति का वर्णन है, अर्थात रुद्र का। त्रिदेव के इस प्रादुर्भाव के क्रम में उनका पूर्वापरत्व सिद्ध है, अर्थात विष्णु प्रथम, ब्रह्मा द्वितीय और महेश यानी शिव का तृतीय स्थान अपने अपने जन्म की वरिष्ठता के अनुसार है। इसलिए इस त्रिदेववाद की कल्पना में ब्रह्मा सृष्टि की रचना, विष्णु सृष्टि का पालन और शिव संहार व प्रलय करने वाले देवता माने गए। शिव को अनेक नामों से जाना जाता है। आइए उन नामों को कहकर हम अपने वाणी को पवित्र करें। महेश, शंकर, महेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, रुद्र, नील लोहित,
शिव के कई जगह अनेक अंगों उपांगों वाले दर्शाए गए। इन रूपों में पंचानन, 10 बाहु, त्रिनेत्र, त्रिशूली, अष्टमूर्ति, त्रयंबक, अर्धनारीश्वर, चंद्रधर, भूतनाथ और वृषभ वाहन के नाम से वो जाने जाते हैं। वृष यानी बैल उनका वाहन है। उनके हाथों में शक्ति, त्रिशूल, डमरू, यष्टि नामक अस्त्र है। शिव की धर्म पत्नी गौरी भी गौरांगी है, इसलिए उनका नाम गौरी है। शिव जिस हिमालय में अधिकतम समय रहते हैं, चूंकि बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए वह भी सफेद है। एक मुखी और बहुमुखी शिव जिस रूप में भी है, उनका प्रकृति से गहरा रिश्ता है। पहले एक मुखधारी शिव में की जटाएं पृथ्वी तत्व की, उसमें स्थित गंगा जल तत्व की, कपाल में स्थित तीसरा नेत्र अग्नि तत्व की, नीलकंठी गला वायु तत्व का और शब्दात्मक ध्वनि प्रकट करने वाला डमरू आकाश तत्व का प्रतीक है। थोड़ी सी सूक्ष्मता में जाने पर आपको पंच तत्व ऐसे ही दिखने लग जाएगा। पंचमुखी शिव को यदि 5 महाभूतों का प्रतीक माना जाए तो उनके इस अलंकारणों को पंचतंत्रात्मक स्वरूप का प्रतीक माना जा सकता है। इन प्रमुख मुखों को विष्णु पुराण में सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान नामों से जाना गया। इन 5 मुखों को पंच तत्वों का भी प्रतीक माना गया है। ये मूर्त रूप में नहीं होते, ये ऐसी सूक्ष्म अवस्था है जिनका अनुभव किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें अविशेष रूप में संबोधित किया जाता है। ये 5 तन्मात्र हैं, शब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श। इन्हीं अविशेष तन्मात्रों से स्थूल भूतों की सृष्टि हुई। ये स्थूल भूत इंद्रियों द्वारा ग्रहण करके अनुभूति मात्र से समझ में आते हैं। इन तन्मात्रों में शब्द से आकाश, रूप से तेज, रस से जल, गंध से पृथ्वी और स्पर्श से वायु को आकार प्राप्त हुआ। शिव पुराणों में शिव की 10 भुजा है। ये 10 दिशाओं के प्रतीक हैं। उनके हाथों में जो 10 आयुध हैं, वो 10 कारणों के प्रतीक हैं। 10 देवताओं की प्रतीकात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। शिव अपने मस्तक पर पंचमी को प्रकट करने वाले चंद्रमा का आकार रूप धारण किए हुए, इसलिए शिव को चंद्रधर, चंद्रशेखर, चंद्रमौली कहा गया। चंद्रमा को सात्विक अहंकार का प्रतीक माना गया। चंद्रमा की कपाल पर उपस्थिति उनके मनोहारी होने के भाव को भी अभिव्यक्ति देता है। इसी चंद्रमा का कला रूप शिव के भाल पर प्रस्तुत है। संबंध चंद्रमा के घटती बढ़ती कलाओं से भी है, जो शिव के अंतर्मन में आलोकित होने वाले संकल्प व विकल्प की स्थिति का प्रतीक है। इन 3 चक्षुओं को अहंकार के 3 गुण सत्व, रज, तम का भी प्रतीक माना गया है। अब त्रिशूलधारी शिव को जानते हैं। शिव का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल, इसी से शिव अनाचारी अन्यायियों को दंड देते हैं। त्रिशूल के 3 शूल दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का प्रतीक है। चूंकि अहंकार से दुखों की उत्पत्ति होती है, इसलिए त्रिशूल के 3 शूलों को उपरोक्त 3 तापों का प्रतीक माना गया। पुराणों में शिव के 8 रूप दर्शाए गए हैं: रुद्र, भव, सर्व, ईशान, उग्र, पशुपति, भीम और महादेव। इन्हें 8 रुद्र भी कहते हैं। अष्टरुद्र, इन्हीं रुद्रों के निवास स्थान के रूप में सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित, ब्रह्मांड और चंद्रमा का उल्लेख है। रुद्रों के इसी आवास स्थलों को अष्टमूर्तियों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अर्थात शिव की इन अष्टमूर्तियों में अंततः एक तो मनुष्य की 8 मूल प्रकृति है। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, अविभक्त किया गया। इन्हीं में से 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तत्व है और 3 अव्यक्त अहंकार का प्रतीक है, जैसे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। ज्ञान विज्ञान के दृष्टि से शिव से बड़ा प्रकृति पुरुष कोई हो नहीं सकता, इसलिए ऐसे प्रकृति के द्योतक शिव को हम प्रणाम करते हैं।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।